सेंट एंड्रूज स्कूल की बरौली अहिर शाखा में अप्सा फिएस्टा 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर NS चारक के साथ अप्सा संस्था से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान स्कूल के ऑडिटोरियम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसका सभी ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि ने मीडिया से इस कार्यक्रम के अनुभव साझा किए और जमकर इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। पिछले लगभग 4-5 दिन से मैं अखबारों में ये कवर हो रहा था आपका आगरा प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि ये चीज़ क्या है, और जब मैं यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आता है कि देखिए छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हम लोग अपने अपने स्कूल्स में कर लेते हैं, लेकिन अगर अपने स्कूल से बाहर निकलें और बाकी स्कूल से इंटरेक्ट करें, बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करें, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चों के एजुकेशन में और उनकी तरक्की के लिए ये एसेंशियल है कि वो अपने स्कूल से बाहर निकलें, बाकी लोगों से इंटरेक्ट करें और कुछ चीज़ें नई सीखें। और मुझे विश्वास है इनका ये प्रोग्राम देख करके कि आगरा का एजुकेशन एक अच्छी दिशा में चल रहा है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसके लिए कि मैं सेंट एंड्रूज और APSA के पूरे ऑफिस बियरर्स को जो है। अप्सा संस्था पिछले कई वर्षों से यह आयोजन करती चली आ रही है। संस्था का उद्देश्य है कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा मंच पर निखरकर सबके सामने आए और शहर का नाम रोशन करे। इस फिएस्टा में लगभग 10,000 बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। यह पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में अपनी अलग पहचान बनाई है, और इस फिएस्टा का श्रेय अप्सा संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को जाता है, जिन्होंने इस आयोजन को इस मुकाम तक पहुँचाया। और मुझे बड़ा गर्व है कि ये इस तरह की एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहाँ पे कि इस तरह का अप्सा कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा होता हो। और इस साल हमने 10,000 का टारगेट पूरा करा। 10,000 हमारे स्कूलों से बच्चे जो हैं सर्व एक्टिविटीज़ में गए। हमने 47 स्कूलों में 43 एक्टिविटीज़ 83 कैटेगरीज के साथ की, और आज हम उसका सेंट एंड्रूज में फिनाले मना रहे हैं। आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने सब बच्चों को प्राइजेस बांटे, कल्चरल और लिटरेरी के प्राइजेस जो कि करीब 600 से ज़्यादा हैं, जो आज वितरित किए गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का फिएस्टा जैसा पूरे देश में नहीं होता है, हम इसको आगे भी करते रहेंगे और अच्छी तरह करेंगे और अलग से, क्योंकि हमारा पर्पस है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे कि वो अपनी प्रतिभा को उभार सकें, कि देख सकें कि वो अपने
अपनी जो उनकी हॉबी है, अपनी जो एक्टिविटी है, उसमें वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चे जो जीते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे उम्मीद है कि वो देश का नाम रोशन करेंगे। अप्सा की यात्रा 2009 में शुरू हुई थी। आज 15वां फिनाले और ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन संपन्न होने जा रहा है। और इस अवसर पर जितने भी हमारे विनर्स हैं या जो बच्चे अचीवर्स हैं, आज उन सभी लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है और उनको ट्रॉफी दी जा रही है, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। और ये बच्चे वो हैं जिन्होंने 3 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसमें चाहे लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे कल्चरल कॉम्पिटिशन्स हों, उन सभी के प्राइज आज दिए जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स में अपनी श्रेष्ठता कायम की है, उनको हम लोगों ने रेस्पेक्टिव होस्ट स्कूल में एवरी डे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो मैं इस अवसर पर उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, उनके टीचर्स को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो पिलर्स हैं उन बच्चों के पीछे जो उनको मोटिवेट करते हैं। दे आर मेंटर्स, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई गुण होता है, कोई खूबी होती है, और हम टीचर्स का काम है उनको तलाशना और उनको तराशना। इस अवसर पर मैं सभी मैनेजर्स बंधुओं को जो अप्सा के 63 मेंबर स्कूल्स हैं, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि होस्ट स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है और उनके सहयोग से ही अप्सा आज इस मुकाम पे है कि हम लोग 10,000 बच्चों को प्राइज देने में सक्षम हुए हैं। वरना 47 होस्ट स्कूल, 83 कैटेगरीज अपने आप एक बड़ा मुकाम है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि अप्सा ने अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त किया है और इसको 10,000 तक की संख्या पर पहुंचाया है। इसके लिए मैं जितने भी लोग जिन्होंने आहुति दी है और जिन्होंने योगदान दिया है, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी जो भी बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए कल्चरल, लिटरेरी, स्पोर्ट्स, सब कुछ जो पॉसिबल है वो सब होता है, और बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म अप्सा देता है जो उनकी अपनी छुपी हुई हर प्रतिभा को बाहर ला सके। वो उस मंच का यूज़ करके, उस मंच का प्रयोग करके विनर हो सके, विजयी हो सके, और अपने स्कूल और अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन कर सके। अप्सा 15 साल से यही करता आ रहा है और आगे यही करता रहेगा। बच्चों को एक अच्छा और एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता रहेगा। थैंक यू सो मच। रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अप्सा फिएस्टा 2025 का समापन हो गया और यह कार्यक्रम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया, क्योंकि इस आयोजन में बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। कार्यक्रम में भगवान शंकर जी का तांडव आकर्षण का केंद्र रहा। सभी ने इस प्रस्तुति के लिए तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और संस्था के सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और संस्था से जुड़े जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उनकी मेहनत का फल है कि आज अप्सा संस्था शिक्षा के क्षेत्र में वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसकी छांव में छात्र छात्राएं देश व विदेश में संस्था से जुड़े सभी स्कूलों का नाम रोशन कर रहे हैं। इस आयोजन के लिए हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस आयोजन को सफल बनाया। न्यूज़ टाइम यूपी के लिए जीतू दीक्षित की रिपोर्ट।